नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना का अब एक नया खतरा उभर रहा है। डबल म्यूटेंट पर शोध अभी व्यवस्थित ढंग से हुआ भी नहीं है कि ट्रिपल म्यूटेंट के केस आ गए हैं। कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट में ही एक नए म्यूटेंट के संकेत मिले हैं, यही ट्रिपल म्यूटेंट है। ट्रिपल म्यूटेंट का मतलब है कि 3 अलग अलग म्यूटेंट का समावेश। ये भी कोरोना का एक नया स्ट्रेन या यूं कहें तो एक प्रकार है। जब कोरोना वायरस फैलता है तो म्यूटेट यानी अपनी नकल बनाता है और इस प्रक्रिया में कई बार हूबहू वही नकल नहीं बना पाता है, यानी नए किस्म के रूप में कोरोना वायरस आ जाता है और फिर ये इसी रूप में भी फैलने लगता है। ट्रिपल म्यूटेंट भी ऐसा ही एक नए प्रकार का कोरोना है। ऑक्सीजन की कमी होने और ऑक्सीजन ना मिलने से कोरोना रोगियों के तड़प तड़प कर मरने की खबरों के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई देश में ऑक्सीजन उत्पादन खपत से कम है या ऑक्सीजन की आपूर्ति के साधन नहीं है। ऑक्सीजन का कम उत्पादन समस्या है या उसे ढोने के लिए पर्याप्त तादाद में टैंकर व सिलेंडर नहीं है। अंग्रेजी पत्रिका बिजनेस टुडे के अनुसार ऑक्सीजन का रोजाना उत्पादन 7,287 मीट्रिक टन है, जबकि रोजाना खपत 3,842 मीट्रिक टन है। ये आंकड़े 12 अप्रैल 2021 के हैं। इस तरह ऑक्सीजन उत्पादन का 54% ही खपत है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि खपत तो उत्पादन से कम है, लेकिन ऑक्सीजन ढोने के लिए टैंकरों की कमी हो गई है, क्योंकि पिछले साल से अब तक इनकी संख्या में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की गई और पिछले 1 साल में इन टैंकरों के निर्माण और ऑक्सीजन ढोने के किसी दूसरे विकल्प पर भी किसी ने नहीं विचार किया, ना ही सरकार ने और ना ही उद्योग ने। अब जरूरत पड़ने पर वे टैंकर एकाएक तो बन नहीं जाएंगे। किल्लत की असली वजह ये है। महाराष्ट्र के नासिक में टैंकर से ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। लीक होने के दौरान करीब 30 मिनट तक ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पताल में बाधित रही। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। मारे गए सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। ये हादसा नासिर के जाकिर हुसैन अस्पताल में हुआ है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार इस मामले को देखेगी और पूरी जांच कराएगी कि हादसा किन वजहों से हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में कोरोना वायरस के कारण बन रही भयावह स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी को लोगों को ये बताना चाहिए कि वो कैसे लोगों की जान बचाने जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि पीएम चुनावी रैलियों के मंच से उतरे, जहां वो चुटकुले सुना रहे हैं और हंस रहे हैं। उन्हें लोगों के सामने आने की जरूरत है। वो लोगों के सामने बैठें, उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि वे कैसे उनकी जान बचाने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कोरोना की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि उनको अब अपने पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज को रोकना चाहिए और संकट के समय में लोगों और विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की आईएसआई से बात करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों से नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि आज मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्षी नेता जो सकारात्मक सुझाव नहीं दे रहा है। सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम आपके यानी केंद्र सरकार के साथ हैं। प्रियंका ने कहा कि मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री थे। सभी जानते हैं कि वे कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि वे सुझाव देते हैं तो सुझावों को उसी गरिमा के साथ लिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस से बनी स्थिति के लिए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित आपदा है। पीटीआई के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक बंगाल के इंजन से चलेगा, ना कि मोदी के डबल इंजन से। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग की है कि वो दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम फिर से भारत सरकार से दिल्ली के ऑक्सीजन कोटे को बढ़ाने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त 18,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। यहाँ यूपी हरियाणा के भी लोग इलाज कराने आ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई का कोटा बढ़ाया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह 4 धाम यात्रा से जुड़े दिशा निर्देश जारी करे, कोरोना से निपटने की तैयारी के बारे में बताए और कोरोना अस्पतालों व ऑक्सीजन लगे बिस्तरों की तादाद बढ़ाए। अदालत ने रवैया सख्त करते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा को एक और कुंभ नहीं बनने दिया जाएगा। हाईकोर्ट की यह सख्ती ऐसे समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर खामोश है।
मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा के खंडपीठ ने कोरोना महामारी से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तीर्थ यात्रा को एक और कुंभ नहीं बनने दिया जाएगा। देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग सकेगी, जिसके चलते वैक्सीन के दामों को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को ऐलान किया। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि राज्य सरकारें कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज में खरीद पाएंगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए देने होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार को ये 150 रुपए प्रति डोज ही मिलती रहेगी। भारत में कोरोना के मामले इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि अब पूरी दुनिया में हर रोज सामने आ रहे संक्रमण के नए मामलों में 4 में से 1 भारत से है। इसके अलावा औसतन रोजाना के मामलों में भारत शीर्ष पर पहुंच चुका है। बता दें, भारत में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति पहले से कई गुनी अधिक है। गोवा में भी 21 से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों की सलाह पर दवाइयां ले रहे हैं। यूपी के कानपुर के भिकरू गांव के विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी की पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण जस्टिस BS चौहान आयोग की रिपोर्ट में यूपी पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।